पूरे सिरकप के अंदर सबसे मुनफरिद स्तूपा था ये लोग बड़े इंस्पायर्ड थे अलेक्जेंडर से। ओके, सेंट थॉमस ने इसमें यहाँ पर क़याम किया। अशोक यहाँ पे गवर्नर रहा और गवर्नर अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे जो सवाल मेरे जहन में आया ना वो ये है कि 2 सरों वाला उकाब, तो क्या उकाब भी किसी मजहब में कोई मोतबर परिंदा था या जिसकी वो पूजा करते थे, जिस पे ये डबल हेडेड ईगल स्टूपा बना? क्या कहेंगे? असल में उकाब जो है ना शुरू से ही एक बड़ा ही एक कहते हैं ना कि बड़ा एक बावकार किस्म का परिंदा था। सही। और बहुत सारे ममालिक में तो ये इनके झंडों पर भी नजर आता है। बिल्कुल आता और है। यूरोप में, यूनान में तो बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत थी। अच्छा। फिर इसी तरह से अगर हम मिस्र को देखें कि और कंट्रीज को देखें, आप उनके झंडों पर ये मौजूद है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो डबल ईगल हेडेड अच्छा। ईगल जो है, ये मेरे ख्याल है डबल ईगल है, ये हेड है। जी जी, ओके, ये हेड है। एक्चुअली होता ये था कि ये है तो इनकी आप लोगों की एक इधर की अगर है। अच्छा। तो ये जो है ना, ये इस पूरे सिरकप के अंदर सबसे मुनफरिद स्तूपा था ये। ओके। और इसकी वजह ये थी कि ये एक तरह से एविडेंस भी है कि यहाँ पे क्या क्या दौर गुजरे। सही। यानी आप हिंदू से लेकर के और यूनानियों से लेकर के और फिर बाद में रोमन एम्पायर्स के जो यहाँ पे आसार हैं, जी, आसार से मुराद ये कि उनका इन्फ्लुएंस वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको सर टोकूंगा, ये जो आप बात करने लगे हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपने बात की है कि इस स्टूपे से हमें हिंदू यानी इंडियन और ग्रीक और रोमन इन तीनों के आसार नजर आते हैं, लेकिन इन तीनों के आसार किस चीज से नजर आते हैं? उनके आर्ट से नजर आते हैं। एग्जैक्टली। तो आर्ट जो है वो किसी भी तहजीब में, किसी भी दौर में, किसी भी तहजीब का नमूना हुआ करता है, उसका सफीर हुआ करता है। Am I right? यस, मैं इसी तरफ आ रहा था। ये जो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये जो एक स्पेसिमेन है, जी जी, ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है। लेफ्ट और राइट। अब इधर से हम देखें तो मैं आपसे इसलिए बार बार खुद सवाल करना चाह रहा हूँ ताकि मैं अपने नाज़रीन को बता सकूँ कि जिस चीज़ पे हमने एम्फसाइज करना है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ये 2 मुझे पिलर नजर आ रहे हैं, जो पिलर आप कह लें कि 2 पिलर तो हैं जो गोलाई में हैं और 2 पिलर जो हैं वो हमारे पास चौड़ाई में नजर आते हैं। इन 2 पिलर से किन तहजीबों का अक्स आता है? यही मैं अभी बताने चाह रहा था कि ये जो आप दरमियान में देख रहे हैं ना, जी जी, ये इंडियन और रोमन एम्पायर के जो बराबर में है, जो एक पिलर नजर आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं आयोनिक पिलर कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये आयोनिक जो था, इसकी बनावट ऐसी थी, यानी ये गोलाई में था। और जो आपने ग्रीक्स के जितने भी मंदिर देखे हैं, जी जी, या महल देखे हैं, उसमें ये चीज है। ओके, ये ग्रीक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो राइट साइड पे जो नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी डबल हेडेड ईगल तो है। जी जी, बिल्कुल है। उसका जो स्टाइल है वो इंडियन स्टाइल है। बिल्कुल। और इसके साथ जो आपको पिलर नजर आ रहा है, ये कोरिंथियन पिलर कहते हैं। कोरिंथियन पिलर का मतलब ये होता है कि ये एक चौकोर भी होता है, चौकोर में होता है, और उसके ऊपर जो है ना पत्ते, लीफ और इसके पैटर्न बने होते हैं। तो यहाँ पर जो ये आयोनिक है, इसमें भी होता है, लेकिन उसकी जो निशानी है वो चौकोर होती है। ओके। और ऊपर जो है ना खूबसूरत जो है ना वो रिलीफ के अंदर पेटल्स बने होते। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, अजी मैं ये देखूं तो अभी पाकिस्तान में भी ना दौर जदीद में भी ये दोनों चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त से चलता आ रहा है जो सदियों पुरानी तहजीब है, रोमन्स की, ग्रीक्स की और इंडियंस की। इसमें सर मेरा ये सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब है कि इस सिरकप में उस वक्त रोमन भी रहते थे और अच्छा असल में जब गेंडोफेरस का दौर था, यानी 1st सेंचुरी जी ऑनवर्ड, जी जी, इसमें मोइज और एजिज, ये जो गेंडोफेरस की जो डायनेस्टी थी, इनके ताल्लुकात रोमन एम्पायर से थे। ये लोग बड़े इंस्पायर्ड थे अलेक्जेंडर से। ओके। और आप जब हम बाद में जाएंगे
झंडियाल टेम्पल, जी जी, ये भी उन्हीं का दौर का बना हुआ है। ओके, तो उसमें तो प्योरली जो है ना वो ग्रीक स्टाइल, पूरा जो मंदिर है उसी स्टाइल में बना है। ठीक है, तो ये जो था रोमन एम्पायर्स के साथ जब उनके तिजारती ताल्लुकात थे तो वो लोग यहाँ आते थे, ओके, यहाँ के लोग भी वहाँ जाते थे। और बहुत मुमकिन है कि ये मंदिर भी उन्हीं की निगरानी में बना और झंडियाल टेम्पल भी उन्हीं की निगरानी में बना होगा। अच्छा, इसमें मैंने इस मंदिर की जो ईंटों की साख्त है वो भी मैंने मुख्तलिफ देखी है। हाँ, यहाँ पर जो एक तो शिस्ट स्टोन इस्तेमाल होता था, जिसे लोकल पत्थर जो आज भी है, टेक्सला का पत्थर जिसे कहते हैं, बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में। सारी कंस्ट्रक्शन तो उसी से, लेकिन अंदर जो आपने देखा ना, जी जी, सॉफ्ट किस्म की ईंटें हैं, येलो कलर की, ये हैं कंजूर स्टोन कहलाता है। कंजूर और स्टोन, ये ज़्यादातर जो दरिया होते हैं ना, इसके किनारे पर ये टीले बन जाते हैं और बड़ी होते तो बड़े हार्ड हैं, बड़े देरपा होते हैं, लेकिन ये इसको कटिंग में आसानी होती है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। सही। तो ये टेक्निक इस्तेमाल होती है और यहाँ पर कई जगहों पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 2 सरों वाले अकाब वाला स्तूपा है, इसमें हमें एक तो पत्थर भी डिफरेंट मिला और इसमें 3 तहजीबें मिली हमें, और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शहर उस वक्त तहजीबों का, सिर्फ एक तहजीब नहीं, तारीख की 3 तहजीबों का ये मरकज रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हमें 3 स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आर्किटेक्चर के हवाले से। आर्किटेक्चर के वाले, बिल्कुल जी, आर्किटेक्चर में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनको यकीनन पता होगा, लेकिन आम लोग जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, अगर अब आप इस तरह का कहीं पर भी सतून देखें तो आप उससे, हमारी इस वीडियो के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोमन से इंस्पायर्ड है या ग्रीक से इंस्पायर्ड है। इसके बारे में जो, जैसे मैंने यहाँ से पढ़ा है कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया है कि ये शहर जो अभी हम देख रहे हैं ये तीसरा शहर है, इसके नीचे भी शहर आबाद है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये जो स्तूप नज़र आ रहा है, जैसे हम राउंड स्तूपा कहते हैं, ये इसके आसार तीसरी तह से आ रहे हैं। यही वजह है कि ज़लज़ले में और दूसरी तबाहकारियों में ये स्तूप यहाँ से हिल नहीं सका, और इसको बचाने के लिए भी हिफाजती हिसार भी तामीर किए गए, जो पहली सदी ईस्वी के पहली सदी ईस्वी से पहले की है। ये हम आगे हैं जैन मंदिर। वाह जी, ये भी तो आर्ट का एक पूरा बिल्कुल। अच्छा सर, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से ये हाँ, ये पिलर्स हैं, ये काफ़ी ऊंचे थे, तकरीबन अबाउट 5 फीट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी खूबसूरत से ये पिलर बना कर के ऊपर ये डिज़ाइन किया गया था, जो इस वक्त गिर गए हैं तो उसे रख दिया यहाँ पर। और आप यकीनन ये कहेंगे कि ये पिलर क्यों बनाए गए, तो ये पिलर इसलिए बनाए गए कि ये एक बड़ा यूनिक किस्म का एक स्तूपा था, छोटा सा जैन मंदिर जिसे कहते हैं। ये इसके गिर्द में एक बड़ी मोटी सी जाली हुआ करती थी, स्टको कहते हैं उसको, चूने और मिट्टी से मिला करके इसको बनाया जाता था। तो यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ पे रास्ता होगा यकीनन, तो पूरी चारों तरफ जाली थी और काफ़ी खूबसूरत जाली थी। तो इसका जो एक पार्ट जो हमें मिला है वो हमने टेक्सला म्यूजियम में रख दिया डिस्प्ले के लिए, और अगर ये होगा तो कितना खूबसूरत होगा यकीन करें। तो ये इसका स्टाइल भी वही है, गुंबद था, ऊपर हर्मिका था, छतरियाँ थी, सबका तरीका यही है। अच्छा, ये सारे जो स्तूपास है या मंदिर हैं वो सारे हैं एक ही तर्ज के, जी। लेकिन इसमें जो आर्ट का इस्तेमाल किया गया है खूबसूरती के लिए वो डिफरेंट है। जैसे अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो ये एक्चुअली है इंडियन स्टाइल। अच्छा, ये सारा इंडियन, ये इंडियन स्टाइल, क्योंकि ये जो पिलर्स हैं ना ये वाले, आप इसमें देख रहे हैं इसमें कोरिंथियन नहीं है, कोरिंथियन नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है, ये बिल्कुल प्लेन है। मैं ये आपसे कहने लगा था कि अब इस कोरिंथियन की वजह से, कोरिंथियन ना होने की वजह से ये हम ये इंडियन स्टाइल है। और ये आप भी अगर आज भी देखें ना लोगों के घरों में आज, जी वो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों बनाया, हम कहेंगे हाँ चूंकि ग्रीक का दौर भी यहाँ से गुजरा है और यहाँ पे सिकंदर भी गुजरा, जी। तो यूनान से थोड़ा बहुत तो लिंक है ना, तो हमारे यहाँ के घरों में तो टच देते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिस खत्ते में है वो खत्ता मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ सकाफ़तों और मुख्तलिफ मज़ाहिब का एक गढ़ रहा है, जिसमें से अभी टूरिज़म गाइड बुक के इस चैप्टर में हम गंधारा आर्ट और गंधारा तहजीब के ज़िमन में हम बुद्ध मत को स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह से
یہ ہمارا خطہ سکھزم کا بھی ایک مرکز رہا ہے، اسلام کا مرکز تو ہے ہی ہے، تو ہمارا یہ خطہ، اچھا اس میں جس طرح سے ابھی سر نے بات کی کہ آرٹ کے لحاظ سے بھی پاکستان کو اللہ نے یہ ایک انفرادیت دی ہے کہ جس میں پاکستان مختلف قدیم سے قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، اس کے آرٹ میں، اس کے فن میں، اس کی ثقافت میں ان ساری تہذیبوں کا عکس نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک الحمدللہ آرٹ کے لحاظ سے، آپ کے ٹورزم کے لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے انتہائی اہم اور انتہائی بلند درجہ رکھتا ہے پوری دنیا میں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ٹورسٹ جو ساری دنیا کے جو ہیں نا جتنے بھی، ان کو پاکستان ضرور آنا چاہیے۔ بالکل، اس لیے آنا چاہیے کہ آپ کو ہر طرح کا رنگ یہاں پہ ملے گا، تمام جتنے بھی اسکول آف آرٹس ہیں دنیا میں اس کا ٹچ یہاں پہ ملتا ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بکے ہے جس میں ہر طرح کا پھول ہے، ہر خوشبو کا پھول ہے، ہر رنگ کا پھول ہے، اور اگر آپ اس کو اس انسیت سے دیکھیں تو آپ کو اس خطے سے پیار ہونا ہی ہونا ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ ہم پہنچ گئے ہیں اب محل پہ، سرکپ کے جو ہم نے آپ کو مین بولے وارڈ دکھایا، اسی پہ اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو ہارڈلی کوئی 200-300 فٹ کے بعد یہ محل کی جگہ آتی ہے۔ سر آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ محل کس کا تھا؟ جیسے میرے خیال سینٹ تھامس نے اس میں یہاں پر قیام کیا، یہ محل بنایا کس نے تھا؟ دیکھیں اتنا بڑا آپ نے ایک شہر دیکھا، جی، اور یقیناً اس کا حاکم بھی کوئی ہوگا، یقیناً ہوگا۔ تو اس حوالے سے جب اس کی بناوٹ دیکھی اور اس کی جو اس کا جو اسٹرکچر ہے، تو ہمیں بالکل لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا یا تو کوئی گورنر رہتا ہوگا یا کوئی حاکم ہوگا اس کا، تو ہم نے اس کو محل کا نام دیا۔ اور یہ محل جو ہے، چونکہ یہ جو شہر تھا اس کے 2 دارالخلافہ تھے، ایک تو تھا 4 سدہ، اس کا نام اس وقت انہوں نے رکھا تھا پشکلاوتی، پرانا نام تھا، اور یہ ٹیکسلا تھا دوسرا۔ تو یہ لوگ جو تھے نا کبھی وہاں ہوتے تھے اور کبھی یہاں پر، تو اکثر رائل فیملی اچھے موسموں میں بہترین شکار کے گھر سے وہ لوگ یہاں آتے تھے اور ان کی فیملی یہاں رہتی تھیں، اور کچھ عرصے کے بعد واپس چلے آتے تھے۔ ایک تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ یہاں پر گورنر بھی رہتا ہو، کیونکہ ایک زمانے میں جب اشوکا کا دور تھا تو اشوک یہاں پہ گورنر رہا، اور گورنر جب تھا تو یقیناً وہ راجہ امبی کا جو محل تھا اس کو استعمال کرتا ہوگا، تو وہ ختم ہو گیا، تو یہاں پر بھی یہ اس کی حیثیت ہی ایسی ہے اس علاقے میں۔ اچھا اب اس میں ہم دیکھیں تو ہمیں ایک انٹرنس وہاں سے نظر آتی ہے، انٹرنس میں انٹر ہو کے یہ بڑا ایک دالان نظر آتا ہے، اس کے بعد وہ کمرے ہیں، پھر اندر چلے جائیں، وہ ایک اوپر کمرہ ہے، جی جی، پیچھے ایک یقیناً کمرہ ہوگا جس کے یہ 2 دروازے ہیں، ادھر سے کوریڈور، ادھر سے بھی ایک دروازہ جا رہا ہے، تو یہ واقعی ایک بڑی جگہ ہے جو یقیناً کسی رائل فیملی کے لیے ہی ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو صرف اپنے سفر کے قیامگاہ کے لیے یوز کیا ہو۔ اصل میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا بیچ میں بہت بڑا ایک میدان سا، جی جی جی، یہ ہو سکتا ہے یہ ہال ہو بہت بڑا، بڑا ہال ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ دیوان عام جیسے تھا اور دیوان خاص، جی جی، جیسے فلموں میں ہاں اوپر جو ہے نا بادشاہ کی سیٹ تھی یا تخت ہوگا، جی جی، جب بادشاہ یہاں پر آتے ہوں گے تو عوام اپنے مسائل لے کر کے یہاں آتے ہوں گے، یہاں سے جا کر کے ادھر اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اسی پرپس کے لیے ہوگا۔ صحیح۔